लाहौर न्यूज हेडलाइंस के लिए ताउन किया है रंग दे तू आज। मास्टर पेंट्स, कुछ रंग होते हैं खास। नाम छोटा काम बड़े, लाहौर में भी छोटू गैंग काबू से बाहर। शफीकाबाद पुलिस ने एक और गैंग गिरफ्तार कर लिया। सज्जाद, अरसलान, शहजाद और आमिर गिरफ्तार होने वालों में शामिल। मुलजमान से असलहा और मोटरसाइकिल्स बरामद। बच्चे अमन के भी दाई। दो बहन भाइयों ने अमन कायम रखने के लिए हथियार के बजाय कलम का सहारा लिया। कई गैर मुल्की सरबराहों को अमन की बहाली के खतूत इरसाल। नवाज शरीफ, नरेंद्र मोदी, डेविड कैमरून समेत कई सरबराहों का बच्चों की ख्वाहिशात का एतराफ। शहर की शान शाही किला सयाहों के लिए बंद। यंग प्रेसिडेंट तंजीम की बगैर इजाजत किले में तकरीब। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी हुकाम भी लाइल। शहरी टिकटें खरीदने के बावजूद शाही किला देखने से महरूम। शाही किले के बाद लाहौरियों के लिए ग्रेटर इकबाल पार्क भी बंद कर दिया गया। वीकेंड पर शहरी तफरीह से महरूम। बच्चे और बड़े पार्क से वापस लौटने लगे। शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। ग्रीन कॉरिडोर मंसूबा शुरू करने का फैसला। रायवंड से शादरा तक रेलवे की अराजी पर पार्क बनाया जाएगा। PC2 मंजूर। शहर में 170 से जायद गैर कानूनी प्लाजों और इमारतों की तामीर का मामला। नैब ने नोटिस ले लिया। LDA से जवाब भी तलब। DG LDA का चीफ टाउन प्लानर को 3 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अंधेर नगरी चौपट राज। वासा की सरकारी अराजी पर घरों की तामीर का इंकिशाफ। वासा हुकाम मनपसंद अफसरों को दफ्तर में ही घर अलॉट करने लगे। डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू इकबाल टाउन ने समनाबाद वासा चैम्बर में घर की तामीर शुरू कर दी। डिप्टी मेयर सफाई और सीवरेज के निजाम की बेहतरी के लिए इकदाम करें। टाउन हॉल में लॉज मेयर की जेर सदारत इजलास। तरक्याती मंसूबों में पेशरफ्त का जायजा। पतंगबाजी पर 324 मुकदमा दर्ज और 339 अफराद गिरफ्तार किए। डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत पतंगबाजी रोकने से मुतालिक इजलास। पुलिस अफसरान की ब्रीफिंग। तमाम ट्रेनें ई-टिकटिंग और रेलवे की 90% एराजी कंप्यूटराइज कर दी। इक्तदार अहम नहीं, गिलानी हुकूमत ने भी इस्तीफा दे दिया था। ख्वाजा साद रफीका रायवंड में तकरीब से खिताब। मौलाना तारिक जमील की भी शिरकत। प्रेस क्लब और अतराफ में ट्रैफिक जैम का मामला। DIG ट्रैफिक ने शिमला पहाड़ी के रीडिजाइन के लिए सिफारिशात टीपा को भिजवा दी। शहरी भी रीडिजाइन के हामी, कहते हैं ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगी। UET के सामने एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए बगैर ऑरेंज ट्रेन मंसूबे पर काम जारी। ट्रैफिक की मौजूदगी में करेनों से मनो टन वजनी सरिया उठाया जाने लगा। लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी। पुरकशिश तनख्वाहों का पैकेज तैयार। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की 9 लाख और एडिशनल डायरेक्टर की तनख्वाह 7 लाख रुपए कर दी गई। जूनियर मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 18,000 का इजाफा।
प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल। प्रोफेसर काजी सईद किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तैनात। यूनियन काउंसिल 190 हडियारा में एमएनए सुहेल चोकत भट्ट की खुली कचहरी। तरक्याती कामों का जायजा और लोगों के मसाइल सुने। सेशन कोर्ट में फायरिंग करने वाला कमसिन मुलजिम हमजा अदालत में पेश। मुलजिम ने तराफे जुर्म कर लिया। तफ्तीशी अफसर का अदालत में बयान। मुलजिम 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। सानेहा मॉडल टाउन केस। आईजी समेत 126 पुलिस एहलकारों को काम से रोकने के लिए दरखास्त दायर। पुलिस अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। दरखास्त गुजार। कायद और इकबाल के विजन के मुताबिक कश्मीरियों को हक खुदइरादियत दिलाना होगा। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिसाल मलिक का एम्बेसडर होटल में कश्मीर के हवाले से सेमिनार। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की भी शिरकत। एक्सपो सेंटर में पाक हेल्थ इंटरनेशनल नुमाइश का पहला रोज। मेडिकल आलात और अद्वियात बनाने वाली 100 से ज्यादा कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए। बागे जिना में सजा है रंगों खुशबू का मेला। खूबसूरत फूलों की बहार। नजारे के लिए शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। फैसलाबाद ज़राई यूनिवर्सिटी के तलबा के ट्रिप की भी आमद। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में करप्शन की रोकथाम में मीडिया के किरदार के उन्वान से सेमिनार। एडिशनल आईजी सिंध पुलिस प्रोफेसर डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख समेत यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबरान की शिरकत। हजरत बाबा निजाम शाह मजूब के 165वें उर्स की तकरीबात। मियानी साहब कब्रिस्तान में मजार पर चादर पोशी। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। लंगर तकसीम। साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ताहिर शाह को मसीहा मिल गया। लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन के सदर ख्वाजा नदीम ने इलाज की जिम्मेदारी ले ली। पीसीबी ताहाल खामोश। ताहिर शाह ने हुकाम से मदद की अपील की थी। जर्मन सिफारत खाने और मॉडल टाउन फुटबॉल एकेडमी की टीमों के दरमियान दोस्ताना मुकाबला। फुटबॉल मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। मेहमान खुसूसी जर्मन सफीर एना लेपल ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम इंटर कॉलेजिएट टेबल टेनिस टूर्नामेंट। पंजाब यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट की टीम की पहली और इस्लामिया कॉलेज कैंट की दूसरी पोजीशन। लाहौर गैरिजन स्कूल सिस्टम के ज़रिए तमाम रंगारंग स्पोर्ट्स गाला। नन्हे तलबा के दरमियान मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले। बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस। और ताकत की अलामत कुर्राए अर्श पर सबसे भारी बिल्ली। मजबूत और फुर्तीले जंगल के बादशाह को पिंजरे में बंद देखना भी एक शानदार नजारे से कम नहीं। अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज के साथ मैं हूं ज़हर मलिक और मैं हूं जवेरिया सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात पेश की जाएंगी एक ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद डॉल्फिन का फन। It's like smooth moves. Unbelievable silky skin. With Dew Hair Removing Cream.
नफासत का एक नया मुनफरिद एहसास, लंबे अरसे तक नापसंदीदा बालों से मुकम्मल निजात। जब है ड्यू तो कुछ और क्यों। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताएं कि डॉल्फिन फोर्स का कारनामा सामने आया है। शहरियों ने चोर पकड़ा और कर दी उसकी पिटाई। डॉल्फिन फोर्स ने तस्वीरें बनाई और शोहरत कमाई। डॉल्फिन फोर्स ने शहरियों का कारनामा अपने खाते में डाल लिया। चोर के भागने और पकड़ने की फुटेज सिर्फ लाहौर न्यूज पर। शहरियों ने चोर पकड़कर वार्डन के हवाले कर दिया। वार्डन ने मुलजिम को डॉल्फिन फोर्स के हवाले किया और डॉल्फिन फोर्स ने क्रेडिट लेने के लिए तस्वीर उतारी और मीडिया पर जारी भी कर दी। ये अजब मामला सामने आया है। तफसीलात जान लेते हैं हसन रजा से। हसन रजा, बताइएगा, क्या डॉल्फिन फोर्स को क्रेडिट लेने का इतना शौक है? जी बिल्कुल, वजीर आला पंजाब की जानिब से अरबों रुपए लगाकर डॉल्फिन फोर्स जो है ये तश्कील दी गई है और इसको जो है लाहौर में दहशतगर्दी के खात्मे और उस जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारी के हवाले से इनको टास्क दिया गया है। लेकिन डॉल्फिन फोर्स का ये बिल्कुल हैरान कुन कारनामा है कि वहाँ पर दुनिया न्यूज, लाहौर न्यूज की टीम मौजूद थी जब ये सारा वाकया पेश आया और डॉल्फिन फोर्स जो है सबसे आखिर में आया। शहरी जो है चोर एक वैगन में बैठे हुए शहरी की जेब से पर्स निकाल रहा था और जब ये मामला हुआ तो गाड़ी रोक के फौरी तौर पर जो है चोर ने दौड़ लगा दी और शहरी उसके पीछे निकल के उसको पकड़ा और वहाँ पे शहरियों ने मौजूद वहाँ पे उसकी पिटाई की और उसके बाद जो है शहरी ने उसकी धुलाई करने के बाद उसको छोड़ दिया। फिर उसके बाद फिर उसने दौड़ लगाई और शहरी ने फिर उसके अचानक उसके बाद उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। उसको पकड़कर मार रोड पे उसको रोक के हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने जो है उसको रोक के उस पर तशद्दुद किया और उसको रोका और उसके बाद जो है उसको शहरियों ने खुद ही पकड़कर ट्रैफिक वार्डन के हवाले कर दिया। ट्रैफिक वार्डन के पकड़ने के बाद जो है ये डॉल्फिन फोर्स को खुद ही जो है कॉल करके बुलाया गया और वहाँ पर जो है ढूंढने वाले जो डॉल्फिन फोर्स के जो स्कूटर थे, जो मोटरसाइकिल से बाइक थी, उनको रुकवाया, उनको बुलाया, उनको खुद कहा कि ये हमने एक चोर पकड़ा है, इसको आप ले लें और शहरियों ने खुद दिया। डॉल्फिन फोर्स का बड़ा कारनामा है कि उन्होंने वो पकड़ कर और वो जो फुटेज है उसको पीछे रखते हुए। हसन रजा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त एसपी मुजाहिद फोर्स हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल शहजाद साहब। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया लाहौर न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर, ये सारा मामला आपने देखा, मुलाहिजा किया, डॉल्फिन फोर्स की अपनी तो कोई कारकर्दगी जो है वो नज़र नहीं आती। जब शहरियों ने चोर पकड़ लिया तो उन्होंने ये कारकर्दगी अपने खाते में डाल ली। इस पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जो आप कारकर्दगी की बात कर रहे हैं डॉल्फिन फोर्स की, तो जिन जिन बीट्स में 119 बीट्स में डॉल्फिन मौजूद है, 60 बीट्स सुबह है, 70 बीट्स शाम को हैं, उन बीट्स में 31% क्राइम डिक्रीज हुआ है। मैं स्ट्रीट क्राइम्स की बात कर रहा हूँ डॉल्फिन की प्रेजेंस से। जहां तक आप इस स्पेसिफिक वाकये की बात करें, ये मुझे आपके चैनल के थ्रू अभी पता चला है कि कोई चोर पकड़ा है और उसको फिर डॉल्फिन फोर्स के हवाले किया गया। डॉल्फिन फोर्स का एक जो प्राइमरी पर्पस है स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के साथ साथ, वो पर्पस है फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स का। जब भी कहीं कोई इमरजेंसी सामने आती है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर हमारी पुलिस रिस्पांस यूनिट्स की और डॉल्फिन स्क्वाड की टीमें जो हैं वो रिस्पॉन्ड करती हैं और उस इमरजेंसी को वो अटेंड करती हैं। अब ये जो चोर पकड़ने का आप बता रहे हैं, 15 की कॉल के जरिए भी हो सकता है या जो ऑन स्पॉट अगर डॉल्फिन वहां से गुजर रही हो, किसी ने पकड़ा हो, तो वो उसको हैंड ओवर करेगा, डॉल्फिन उसको रिसीव करेगी और फिर कंसर्न पुलिस स्टेशन के हवाले कर देगी। तो फैसल शहजाद साहब, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि शहरियों ने ही उसको पकड़ा है और डॉल्फिन ने बाद में ये शो किया है कि ये उन्होंने मुलजिम पकड़ा है। देखें, ये डॉल्फिन की जहां तक आप क्रेडिट की बात कर रहे हैं, तो डॉल्फिन फोर्स प्राइमरीली स्ट्रीट क्राइम्स को डेली बेसिस के ऊपर कर्व कर रही है और पिछले हमने जो अपनी परफॉर्मेंस जनवरी की जो अभी हमने मीडिया के चैनल्स के साथ शेयर की है, उसमें बड़ा कैटेगोरिकली हमने वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स मेंशन किए थे। इसके अलावा जितने लोग चेक किए गए, जो डॉल्फिन की प्रोग्रेस थी, वो सारी की सारी मीडिया के साथ शेयर की गई। ऐसा बिल्कुल भी इंप्रेशन जो है वो मैं बिल्कुल भी उससे एग्री नहीं करूंगा कि डॉल्फिन किसी फेक एक्टिविटी को वो अपनी एक्टिविटी बना के पेश करती है। डॉल्फिन जो काम जेन्युइनली करती है, उस जेन्युइन काम को ही प्रोजेक्ट किया जाता है। फैसल साहब, लेकिन ये जो काम शहरियों ने किया है, तो फिर आपका क्या किरदार होता है? क्या आप ऐसे शहरियों की अपने दफ्तर में बुलाकर उनकी हौसला अफजाई करते हैं? उनको किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाता है बाद में? आपसे मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि डॉल्फिन का काम फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स का भी है। जहाँ किसी जगह पे एक्सीडेंट हो जाए या कुछ ऐसा रिपोर्ट हो जाए, किसी कहीं हवाई फायरिंग हो रही है या इवन पतंग भी कहीं उड़ाया जा रहा हो, हमें रिपोर्ट मिले तो डॉल्फिन वहाँ रिस्पॉन्ड करती है। डॉल्फिन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जॉब का फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स का। उसको समझने की जरूरत है कि जब भी किसी इमरजेंसी की सूरत हाल में डॉल्फिन को कॉल किया जाएगा तो डॉल्फिन रिस्पॉन्ड करेगी। अब अगर शहरी किसी भी जगह चोर को पकड़ते हैं या शहरी कुछ और भी करते हैं तो बिल्कुल डॉल्फिन जाके उनको टेक ओवर करेगी। टेक ओवर करने के बाद वो
उनको कंसर्न पुलिस स्टेशन के हवाले कर देगी। ये एक फर्स्ट रिस्पॉन्ड आप कह रहे फर्स्ट रिस्पॉन्स का एक रैपिड जी फैसल शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हसन रजा, ये बताइएगा कि एसपी मुजाहिद फैसल शहजाद हमसे बात कर रहे थे, वो यही कह रहे थे कि जो चोर पकड़ता है शहरी उसकी हौसला अफजाई करते हैं और बाकायदा उसको तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाता है। एसपी मुजाहिद साहब अगर ये बात क्लियर कर देते कि क्या माजी में भी जो ऐसे कुछ रोज पहले जो है, या माजी में जो इनकी परफॉर्मेंस आती रही, पहले भी वो इसी तरह करते रहे कि जो शहरियों की काविश थी, शहरी चोर खुद पकड़ा करते थे, खुद पकड़ कर इनको देते हैं, वो उसको अपना टेररिस्ट मान लेते हैं। और क्योंकि ये नजर आ रहा है, मैं उस मौके पर मौजूद था जब ये सारा वाकया हुआ, मैं और लाहौर न्यूज की पूरी टीम जो है वहां पर मौजूद थी। हमने खुद बाकायदा तौर पर टेलीफोन से अपने मोबाइल से जो सारा जो है मंजर कशी जो है हमने अपने मोबाइल में महफूज किया, मुकम्मल टीम। और यहाँ अब आप देख भी सकते हैं तकरीब की चीजें चल रही हैं, और वहाँ पर जो है डॉल्फिन फोर्स को आखिर में खुद बुलाया गया और उन्होंने वो ठीक है हसन साहब, आपको बताते चलें कि एसपी मुजाहिद फोर्स फैसल शहजाद साहब हमारे साथ ही मौजूद है, आप उनसे भी सवाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, आप ये बता दीजिए कि क्या अगर इन्होंने इनकी कारकर्दगी थी तो फिर इस तरह ये रिपोर्ट जो हमारे सामने जो सारा वाकया पेश आया, ऐसा क्यों है? देखिए, मैं इसमें मुझे तो एक चीज मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं, और वो ये चीज है कि डॉल्फिन का एक बड़ा प्राइमरी रोल है फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स का। जब भी किसी भी इमरजेंसी में डॉल्फिन की जरूरत पड़ेगी तो डॉल्फिन वहां रिस्पॉन्ड करेगी। उस टाइम को हमने 6 से 7 मिनट हमने अपने प्रोग्राम में रखा हुआ है, जब ये फुली लॉन्च हो जाएगी। अब आप ये देखें, आप कह रहे हैं कि जी शहरियों ने पकड़ा है, आप इस चीज को भी देखें कि डॉल्फिन फौरन वहां पेट्रोल कर रही थी, फौरन रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने उसको टेक ओवर किया। जहां तक आप ये बात कर रहे हैं कि शहरियों ने उनको दिया, अब उसके बाद जो मीडिया को जो तस्वीरें जारी की गई डॉल्फिन फोर्स की जानिब से, इससे तो यही अंदाजा होता है कि डॉल्फिन फोर्स ने बड़ा ताकुब करके जो बहुत बड़े जो खतरनाक किस्म के चोर को पकड़ लिया, जबकि हकीकत तो ये नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी इस तरह की बात नहीं। मैंने पहले कहा कि इस तरह का कोई इंप्रेशन डॉल्फिन ने आज तक देने की कोशिश नहीं की कि किसी शहरी ने पकड़ो, बल्कि हम तो शहरियों को जो इस तरह की एफर्ट करते हैं, हम उनको बुला के कई दफा इस तरह हुआ है कि हमारी पुलिस की लीडरशिप ने उनको अप्रिशिएट भी किया है, उनको कमेंडेशन तस्वीरें जारी करने से तो ऐसा ही लग रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। जो डॉल्फिन अगर शहरियों ने पकड़ा है तो बिल्कुल वो डॉल्फिन के हवाले किया है, डॉल्फिन उसको कंसर्न पुलिस स्टेशन के हवाले कर देगी। ये तो हमारी एसओपी है, ये तो रूटीन की चीज है, इसमें तो कोई मुझे इस तरह की तस्वीरें जारी की गई है उससे ऐसा लगता है कि डॉल्फिन का बहुत बड़ा कारनामा है लाहौर में, और कोई क्राइम नहीं, सिर्फ यही था जो बहुत बड़ा जो कारनामा है जो डॉल्फिन फोर्स ने जो क्रेडिट लेने के लिए तस्वीरें जारी कर दी। देखें, ये आप जहां तक कारनामे की बात कर रहे हैं तो 31% डॉल्फिन की प्रेजेंस से जो है वो क्राइम कम हुआ है। डॉल्फिन का नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे करने से अगर आप ये कहेंगे कि जी उससे उनकी वो परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, तो इस तरह की बात नहीं है। डॉल्फिन की रोज की बुनियाद पे देश बहा ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं कि जिनको पुलिस की लीडरशिप जो है वो अप्रिशिएट करती है। ये लोगों को हेल्प आउट करते हैं, उनकी जो डेली उनकी जो 8 घंटे के शिफ्ट होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है डॉल्फिन की कि जिनके ऊपर हम उनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। मुझे इस तरह की कोई रीजन समझ नहीं आती कि वो किसी फेक उसको कार्रवाई को या किसी इस तरह की चीज को वो अपना बना के पेश करेंगे। फिर भी मैं इसकी इंक्वायरी एक दफा दोबारा मैं कर लूंगा। आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर को डॉल्फिन फेक क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। जो डॉल्फिन को इनामात दिए जाते हैं सीसीपीओ साहब लाहौर की तरफ से या डीआईजी साहब ऑपरेशन की तरफ से, उनकी परफॉर्मेंस को मैं खुद क्रॉस एग्जामिन करता हूं। वो लड़के जो बहादुरी का मुजाहरा करते हैं, जो इस तरह भी हुआ है कि क्रॉस फायरिंग हुई है जहां डाकुओं के साथ और डॉल्फिन ने उन लोगों को पकड़ा है, ऐसे तमाम डॉल्फिन के जवानों को हम अपने दफातर में बुला के बाकायदा सरमनीज रख के उनकी परफॉर्मेंस को क्रॉस एग्जामिन करके हम उनको इनामात देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि डॉल्फिन कोई अपनी प्रोजेक्शन के लिए ये सवाल करना चाहूंगा कि क्या आप ये फरमा रहे हैं कि आप इनामात देते रहे हैं बेहतर कारकर्दगी करने वालों को, और माजी में भी ये होता है कि ये इस तरह की जो तस्वीरें जारी की जाती हैं उसकी बुनियाद पर परफॉर्मेंस जो है आप तरतीब देते हैं, तो ये वो सूरत हाल है कि लाहौर न्यूज में बाकायदा जो है मीडिया लाहौर न्यूज के जरिए सामने आई, वहाँ पर वीडियो जो है सामने आई, क्योंकि लाहौर न्यूज की टीम जो है मौके पर मौजूद थी। ये तो वो जो हकीकत है जो सामने लेके आई। क्या माजी में भी जिनको इनामात दिए जाते रहे या माजी में भी जिनकी परफॉर्मेंस पर लाहौर पुलिस जो है एक घंटे का चोर पर खड़ी होती रही, अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनाती रही, क्या आप ये समझते हैं कि माजी में भी इसी तरह की मीडिया को तस्वीरें जारी की जाती रही हैं? देखिए, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है, मैं आपको क्लियर नहीं सुन पा रहा। जो मुझे थोड़ी सी आपकी बात समझ आ रही है, आप शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि माजी में भी इस तरह की
कोई तस्वीर अपलोड की जाती रही हैं, तो उस पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि जितनी भी डॉल्फिन की टीम्स की प्रोग्रेस होती है उस प्रोग्रेस को क्रॉस एग्जामिन किया जाता है। जिस कंसर्न पुलिस स्टेशन में इन चोरों डाकुओं को पकड़ के हवाले किया जाता है, फिर सब्सिक्वेंटली मैं खुद उनकी इन्वेस्टिगेशंस को देखता हूं कि जो चोर पकड़े गए हैं आया वो कितने केसों में मतलूब थे। हम अपने पास पूरा उसका रिकॉर्ड एक मेंटेन करते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर हम टीमों को इनामात देते हैं। अगर आपको ये एसपी मुजाहिद फोर्स फैसल शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपका टाइम का, और हसन रजा आपका भी शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ है ब्रेक का। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉल्फिन फोर्स असल काम करने की बजाय नकली क्रेडिट ले गई तो ऐसा ही होगा। शहर में छोटू गैंग काबू से बाहर होने लगा। शालीमार के बाद शफीकाबाद से भी 4 रुकनी छोटू डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। छोटू गैंग में मुलजिम सज्जाद, अरसलान, शहजाद और आमिर शामिल हैं। पुलिस ने पिस्तौल, मोटरसाइकिल और 20,000 रुपए नकदी बरामद कर ली। शहर में चोरी डकैती की बड़ी बड़ी वारदातें करने वाले छोटे छोटे निकले। जी हाँ, चोरी डकैती से शहरियों की नाक में दम करने वाला छोटू गैंग अब है पुलिस के शिकंजे में। 9 उम्र लड़कों पर मुश्तमिल गिरोह ने पुलिस को कर रखा था परेशान, जिस पर पुलिस तंग आई। पुलिस ने सड़कों पर बढ़ा दी पेट्रोलिंग। बंद रोड पर पुलिस ने कार्रवाई और वारदात करते 4 रुकनी गैंग को धर लिया। गिरफ्तार मुलजिमों में सज्जाद, अरसलान, शहजाद और आमिर शामिल हैं, जिनके कब्जे से 4 पिस्तौल, मोटरसाइकिल और 20,000 नकदी बरामद कर ली गई। मुलजिमों ने जुर्म की इस राह को इख्तियार करने की जिम्मेदारी हालात पर डाल दी। उधर डीएसपी एजाज ढल्लू का कहना था कि मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मजीद तहकीकात भी जारी हैं। ये मोटरसाइकिल पर पहले रैकी करते थे और उसके बाद बंदे को रोकर गन पॉइंट पर पैसे वगैरह स्नैच कर लेते। ये सारी चीजें प्रोब होगी, अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तफ्तीश कर रहे हैं और इंशाल्लाह वहां तक पहुंचेंगे। पुलिस का कहना है कि मुलजिमों से तहकीकात के बाद जराइम से जुड़े मजीद गैंग भी कानून की गिरफ्त में आएंगे। कैमरामैन बिलाल के साथ फैयाज मलिक, लाहौर न्यूज। एक और अहम खबर से आपको आगाह करें। छोटू गैंग के बाद खवातीन गैंग भी नई अनारकली बाबर मार्केट से 4 रुकनी डकैत खातून गैंग वारदात करते मार्केट वालों ने पकड़ लिया। मुलजिम औरतों से 7 परस मोबाइल फोन नकदी बरामद कर ली गई है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं। छोटू गैंग के बाद औरतों का गैंग भी सामने आया है, जबकि आपको बताते चलें कि ये वारदात की गई है इन खवातीन गैंग की जानिब से। अनारकली बाबर मार्केट में 4 रुकनी डकैत खातून गैंग था जो वारदात करते हुए मार्केट वालों ने पकड़ लिया। मुलजिम औरतों से 7 पर्स, मोबाइल फोन्स और नकदी भी बरामद कर ली गई है। आपको बताते चलें कि लाहौर में डकैती और वारदातों का सिलसिला जारी है। कहीं छोटू गैंग तो कहीं खवातीन गैंग सामने आई है। मजीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अरसलान हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान हैदर, बताइएगा ये खवातीन गैंग के बारे में क्या तफसीलात हैं और किस तरह से ये गैंग जो है ये वारदात करता है? जी बिल्कुल, अब नई अनारकली बाबर मार्केट के अंदर ये वाकया आपसे कुछ देर पहले पेश आया कि पिछले 1 हफ्ता से जो मार्केट से इसी तरह जो भी लोग शॉपिंग करने के लिए मार्केट में आते थे, दुकानों में आते थे, तो खवातीन के जो पर्स थे उनके वहां से निकाल लिए जाते थे। जो इस तरह जो पिछले 3 दिन के अंदर जो ये डकैती की जो वारदातें थी, चोरी की और मोबाइल ये जो पर्स छीनने की जो वारदातें थी, इसके इवज में 1,14,000 रुपया बतौर मार्केट सदर चौधरी जमाल की जाने से बताया जा रहा है कि ये मार्केट से निकाला गया था। और उसके बाद जो है आज जैसे ये 4 जो खवातीन थी, ये डकैत खवातीन ये मार्केट में आई, तो इन्होंने आकर फिर इसी तरह एक दुकान में जो थी ये वारदात करने की कोशिश की। तो कैमरे की आंख ने भी उसको देख लिया और उसके बाद जो था मार्केट वालों ने हल्ला गुल्ला करके उनको वहां से पकड़ लिया, जिसके नतीजे में 3 जो डकैत खवातीन थी वो भाग गई, और जबकि एक जो है वो मार्केट के सदर ने और मार्केट की जो ताजिर बरादरी थी उन्होंने उसको अपने काबू में ही रखा हुआ अभी तक, और वो वहीं पर ये खातून मौजूद है और इससे जो है वो मजीद बरामदगी की जा रही है। अभी तक जो है इस खातून से जो बरामदगी
की गई है वो है 15,000 रुपए जो है इससे जो इसके पास जो कैश था जो उसने आज ही यहाँ से निकाला था, तो वो इससे बरामद कर लिया गया और इसके अलावा 7 पर्स और एक मोबाइल फोन भी पकड़ लिया गया है। जबकि इसके अलावा जो बाकी जो खातून थी वो यहाँ से भाग चुकी हैं और जो पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और जो है इसके ऊपर जो तफ्तीश है वो भी जारी है। जी अरसलान हैदर, ये भी बताइएगा जो एक खातून पकड़ी गई है उसका ताल्लुक कहाँ से है और क्या उसने मालूमात फराहम की है बाकी अपनी 3 जो गैंग की जो अरकान हैं? जी बिल्कुल, ये जो खातून पकड़ी गई है इसका नाम है, अपना नाम तो नहीं वो अभी तक वो सामने बता रही क्योंकि उसका ये कहना है कि मेरा शोहर नहीं था, ये जो उसके बयानात है और ना ही मेरा कोई बेटा है, तो मैं दुनारिया गाँव है लाहौर मुल्तान रोड पर, वहाँ की रिहायशी है। उसका कहना है कि हम जो साथ 3 जो हमरा जो इसके साथ मुलविस थी वो भी वहीं पे रहती थी, लेकिन वो 3 फरार हो चुके हैं और जो ये खातून है ये इस वक्त यहाँ पर बैठी हुई है और इसकी तकरीबन जो उम्र है वो 40 से 45 साल के करीब उम्र है। और ये किस तरीके से वारदात करती हैं, वो दुकानों पर जाकर जो है अपने दुपट्टों में और अपनी जेबों में और उसके अलावा अपने जो इन्होंने गाउन किए होते हैं, जो बुरखे पहने होते हैं, उसके अंदर जो है ये पर्स छुपा लेती हैं और उसके अलावा कैश निकाल के पर्सों को मार्केट में फेंक दिया जाता है। जी खवातीन डिकेत गैंग से एक खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है। अरसलान हैदर, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बच्चे हैं पाकिस्तान के, कोई पाकिस्तानियों की जेबें खाली कर रहा है तो कोई पाकिस्तान में अमन की बहाली में मसरूफ है। पाकिस्तान के मौरिख और पाकिस्तान की अकीदत अमन के दाई बन गए। उम्र आड़े नहीं आती, चाहे बच्चे ही क्यों ना हो। बहन भाई की कलम के जरिए अमन फैलाने की कोशिश। मौरिख और अकीदत ने UN के सेक्रेटरी जनरल समेत आलमी रहनुमाओं को खतूत लिख दिए। बच्चों ने अमन की बहाली के लिए 200 से जायद खतूत लिखे। नेक नियति, दर्द दिल और पुख्ता इरादा हो तो आप क्या नहीं कर सकते। ये है मुअर्रिख और अकीदत जिन्होंने दुनिया में अमन लाने की खातिर उम्दा मिसाल कायम कर दी। उम्र की परवाह किए बगैर 5वीं जमात की अकीदत और 8वीं जमात के मुअर्रिख ने दुनिया में अमन लाने के लिए काम करने लगे। इस काम के लिए उन्होंने सहारा लिया कलम का। दोनों बहन भाई अब तक अमन की बहाली के लिए मुख्तलिफ मुल्कों के सरकर्दा शख्सियात को 200 से जायद खतूत लिख चुके हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल समेत मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं को खत लिखा। जिन शख्सियात को उन्होंने खत लिखा उनमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ, नरेंद्र मोदी, माइक्रोसॉफ्ट के सरबराह बिल गेट्स भी शामिल हैं। मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से अमन के लिए उनकी ख्वाहिशात का एतराफ भी किया गया। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए सूबाई वज़ीर तालीम स्कूल्स राना मशहूद ने उनके घर का दौरा किया, वालिदैन से मुलाकात की। वजीर तालीम ने बच्चों की सलाहियतों को मजीद उजागर करने के लिए इन खतूत की स्कूलों में नुमाइश का ऐलान किया है। दुनिया जहान के लेटर्स हैं जो मौजूद हैं और इन बच्चों का देखें कि इनका होराइजन कितना वसी है कि ये यहाँ पर बैठकर जो है ग्लोबल पीस के लिए काम कर रहे हैं। अमन के लिए की गई इन बच्चों की कोशिशें किस हद तक सूदमंद होंगी ये तो वक्त बताएगा, मगर इन बच्चों की कोशिश ने साबित किया है कि पाकिस्तानी अमन पसंद कौम हैं और दुनिया भर में अमन देखना चाहते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अजहर के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज। बच्चों ने वाकई एक अनोखा काम किया है। खबरें और भी होंगी लेकिन ब्रेक के बाद। लेकिन उससे पहले लाहौर फटाफट। शहरियों ने चोर पकड़ा, तस्वीर की शौकीन डॉल्फिन फोर्स ने अपने खाते डाल लिया। छोटू गैंग के बाद खवातीन गैंग की बारी। अनारकली से 4 रुकनी खवातीन डकैत गैंग गिरफ्तार। वार्डन का शहरी पर तशद्दुद, सीटीओ ने 2 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। वजीर आला के खिलाफ पीटीआई का रेफरेंस समाअत के लिए मंजूर। वेलकम बैक। लाहौर का शाही किला शहर की शान, लेकिन हुआ सयाहों के लिए बंद।
ना वॉल सिटी अथॉरिटी को वजह मालूम और ना ही किला में बैठे अफसरान को। सयाह टिकट लेकर भी अंदर दाखिल ना हो सके। निजी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने किले को मकामी पुलिस के साथ मिलकर शहरियों के लिए बंद कर दिया। इंतजामिया ने शहरियों के वीकेंड का मजा किरकिरा कर दिया। वजह बनी शाही किला और ग्रेटर इकबाल पार्क का बंद होना। जी हां, हफ्ते के दिन ये दोनों सियाहती मकाम सियाहों के लिए बंद कर दिए गए। निजी कंपनी के गार्ड्स और हुकाम ने मकामी पुलिस के साथ मिलकर किले का सदर दरवाजा ही बंद कर डाला। न किसी को अंदर दाखिल होने की इजाजत दी और न ही किसी की बात सुनी। हमें जिस तरह बताया गया ना, हमें वही पता है। ओवरऑल सिक्योरिटी के वजह से बंद किया गया, इसे कि सिक्योरिटी का उनको जो ना प्रोटोकॉल होना है उसकी वजह से बंद किया गया। शहरी टिकट लेकर दाखिले का इंतजार करते रहे, घंटों का इंतजार जो खत्म ही ना हुआ। सियाहों का कहना है कि इस तरह किसी तारीखी इमारत को बंद नहीं करना चाहिए। इस्लामाबाद से आए स्पेशल यहाँ पे, हमने कहा मीनार पाकिस्तान जाएंगे, लाहौर बादशाही मस्जिद किले पे जाएंगे, ये सब इन्होंने एरिया ब्लॉक किया हुआ है और इन्हें चाहिए अपना कोई सेपरेट रास्ता जो सा इस्तेमाल करना चाहिए। हम स्पेशल आए हैं यहाँ पे, अब हम मायूस होके जा रहे हैं। वॉल सिटी अथॉरिटी के हुकाम भी किले के बंद होने से लाइल कहते हैं, ना तो किसी ने इजाजत दी और ना ही किसी को बताया। पुलिस की मदद से किला बंद करा दिया। इस तरह तो नहीं होना चाहिए। पब्लिक प्लेस है, उसको इस तरह बंद करना जो है वो गैर मुनासिब है और इसकी सिक्योरिटी के और कई जराए और तरीके किए जाने चाहिए बजाय इसके। और ये पहली दफा नहीं है, बार बार बंद होता आ रहा है। सियाहों का कहना है कि तारीखी इमारतों को जो चाहे बंद करे और जो चाहे कब्जा कर ले, तो फिर अथॉरिटियां या हुकाम किस मर्ज की दवा हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर इमरान मलिक के साथ अरसलान रफीक भट्टी, लाहौर न्यूज़। एक जानिब शाही किला को शहरियों के लिए बंद कर दिया गया तो दूसरी जानिब लोअर माल के इलाके में ट्रैफिक वार्डन का शहरी पर तशद्दुद। शहरी की जानिब से लोअर माल थाना में दरख्वास्त दी गई, जो कि पुलिस ने इस पर अमल दरामद करने से इनकार कर दिया। तफसीलात जानते हैं सरफराज खान की इस रिपोर्ट में। शहरी और ट्रैफिक वार्डन्स के माबैन तसादुम हुआ लोअरमाल थाने के करीब, जहां वन वे की खिलाफ वर्जी करने वाला शहरी ट्रैफिक वार्डन शाहिद नदीम और सैफुल्ला से उलझ पड़ा। दोनों अतराफ से थप्पड़ों और घोंसों का हुआ आजादाना इस्तेमाल। दुनिया न्यूज को मौसूल होने वाली फुटेज में हाथापाई के मनाजिर देखे जा सकते हैं। वाकया मंजर आम पर आया तो डीआईजी ट्रैफिक सैयद अहमद मुबीन भी हरकत में आ गए। दोनों अहलकारों को मुअत्तल कर दिया, जबकि एसपी ट्रैफिक सिटी से रिपोर्ट भी तलब कर ली। इसरार खान, लाहौर न्यूज। लाहौर जिमखाना इलेक्शन में नया मोड़, इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो गया। सालाना जनरल मीटिंग बुलाई गई। लाहौर जिमखाना के अरकान का मीटिंग बुलाने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। एक नया मोड़ आ गया है लाहौर जिमखाना के इलेक्शन में और इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो गया। सालाना जनरल मीटिंग बुलाई गई और इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे हसन रजा से। हसन रजा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर जिमखाना की इलेक्शन 2017 जो कि 3 साल बाद होने जा रहे थे, इसमें एक नया और संगीन मोड़ आया है, संगीन सूरत इख्तियार कर गई है कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया और उस अनाउंस होने के बाद जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो तलब कर ली गई है। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है 22 फरवरी 2017 3 बजे दोपहर को है इजलास जो है तलब की गई है। इस पर जो सीनियर मेंबरान है उनकी जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। वो ये उनका ये कहना है कि मीटिंग जो जब अनाउंस हो जाए तो उसके बाद इलेक्शन जो इजलास तलब नहीं किया जा सकता। इस पर उनकी जानिब से सेक्रेटरी और बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान है उनसे भी रब्ता किया गया और लाहौर जिमखाने की जानिब से तमाम मेंबर्स को ये लेटर भिजवा दिया गया है। उनको आगाह कर दिया गया है कि ये लेटर जो है इसमें लिखा है कि बाकायदा तौर पर जो है इजलास तलब किया गया है जिसमें ये मामला ज़ेरे गौर है। और इसी इजलास में जो है ये मामला आउट ऑफ टर्न की जो प्रमोशन है, जिनका अलॉटमेंट, जिनको मेंबरशिप के जिनके मामला चल रहे थे, जो सिविल अदालत में भी था और वो भी मामला का इजहार किया गया है। हसन रजा अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक की बात कर ली जाए, धर्मपुरा, मुगलपुरा समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक का शदीद दबाव बरकरार है। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा है, जबकि शहरियों को ट्रैफिक के मसाइल से छुटकारा भी नहीं मिल सका। गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं, जबकि शहरी दूसरी जानिब ज़हनी अजियत का शिकार हैं। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदा फयाज मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज मलिक, बताइएगा ट्रैफिक का निज़ाम कब तक बेहतर होने का कहा गया है, इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ सामने आया है? जी बिल्कुल, शहर में ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो बेहतर होने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ,
ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से बड़े बड़े दावे ज़रूर किए जाते हैं। रोज़ाना इस हवाले से बयान जारी किया जाता है कि शहर में कहीं पर भी ट्रैफिक जैम नहीं है बल्कि रवानी से चल रही है। मगर मुगलपुरा कैनाल रोड, धर्मपुरा पुल, उर्दू बाज़ार, सगियाँ पुल, इसके साथ साथ आउटफॉल रोड और कैनाल रोड पर ट्रैफिक जैम रहना जो है मामूल बन चुका है। अब तो फिरोजपुर रोड और जे रोड के साथ साथ मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग में भी जो है ट्रैफिक जैम जो है दिन में 2 से 3 मरतबा होना मामूल बन गया है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का इस हवाले से ये कहना था कि ट्रैफिक जैम का एक बड़ा सबब पुलिस नाके हैं। मगर यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान शहर में कहीं पर भी कोई पुलिस नाका नहीं लगाया गया और ना ही सड़क पर कोई बैरियर था। मगर इसके बावजूद ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रहा। जी, ट्रैफिक का निज़ाम कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा। फयाज मलिक, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गाड़ियों को ब्रेकें लगना तो मामूल बन चुका है। हम भी शामिल करते हैं एक ब्रेक। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात कर ली जाए सियासत के हवाले से। शहबाज शरीफ के खिलाफ दायर रेफरेंस के हवाले से स्पीकर पंजाब असेंबली की जानिब से तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी को खत मौसूल हो गया है। स्पीकर असेंबली ने दायर केस पर मौक़िफ़ सुनने के लिए 13 फरवरी सुबह 10 बजे पंजाब असेंबली में भी बुला लिया है। मजीद इस बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी आपको बताते चलें कि शहबाज शरीफ के खिलाफ दायर रेफरेंस की हवाले से अगर बात की जाए तो 13 फरवरी सुबह 11 बजे पंजाब असेंबली में बुला लिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं अली जाफर से। जी अली जाफर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ के खिलाफ दायर रेफरेंस के हवाले से स्पीकर पंजाब असेंबली की जानिब से पीटीआई के रहनुमा एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद दोनों को ये खत मौसूल हुआ है, जिसमें स्पीकर असेंबली ने कहा है कि अपने वकील यानी बाबर अवान के हमरा आकर अपना मौक़िफ़ पेश करें। PP 159 से मुंतखब थे CM पंजाब शहबाज शरीफ और इन्होंने तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि आर्टिकल 63 सब क्लॉज 2 पे वो पूरा नहीं उतरते, जिसके हवाले से उनको जो है डी नोटिफाई किया जाए। इस हवाले से स्पीकर ने बुलाया है उनको और उन्होंने कहा है कि इनका मौक़िफ़ भी सुना जाएगा, जिसके बाद स्पीकर फैसला करेंगे कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से खत लिखना है या नहीं। जी बहुत शुक्रिया अली जाफर खान आपका। हजरत बाबा निज़ाम शाह मजूब के 165वें उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है। मियानी साहब कब्रिस्तान में ये तकरीबात हुई, जहां अकीदतमंदों और ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दरूदो सलाम पढ़ा गया। गद्दी नशीन हाजी मोहम्मद यूसुफ की जानिब से मियानी साहब कब्रिस्तान में हजरत बाबा निज़ाम शाह मजूब लाहौरी के मज़ार पर 165वें उर्स के मौका पर चादर पोशी की गई। हजरत बाबा मस्तान शाह साहब के मज़ार पर भी अकीदतमंदों ने हाजिरी देते हुए चादर चढ़ाई और दरूदो सलाम की आवाज़ें भी बुलंद की। फातह ख्वानी के बाद मुल्क में अमन व सलामती के लिए दुआए खैर और मज़ार पर आए हुए अकीदतमंदों में लंगर तकसीम किया गया। सहाफत को रियासत का अहम सतून तस्वुर किया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में करप्शन की रोकथाम में मीडिया के किरदार के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। अक्सा मुख्तार रिपोर्ट के साथ। यूसीपी में करप्शन की रोकथाम में मीडिया के किरदार पर सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार में एडिशनल IG पुलिस सिंध अजहर रशीद खान, तहकीकाती सहाफ़ी असद खरल और डॉक्टर मुगीजुद्दीन शेख समेत यूनिवर्सिटी की फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की। असद खरल का कहना था कि इस तरह के सेमिनार से मीडिया के तलबा में अमली जिंदगी के हवाले से नई सोच पैदा होती है। करप्शन के तदारक के लिए मीडिया का मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा रोल है और नो डाउट अगर ये स्टूडेंट्स हैं कल को इन्होंने अपनी फील्ड में जाना है तो इस सेमिनार को मैं समझता हूँ कि एक बिगिनिंग है। डॉक्टर मुगीजुद्दीन शेख ने कहा करप्शन के खात्मे के लिए मीडिया के लोगों में सही और गलत की तमीज़ होना बहुत ज़रूरी है। हराम और हलाल के दरमियान तमीज़ करना छोड़ दें। ये तबाही है इस मुल्क की, उस सोसाइटी की तबाही है कि फेर क्यों है सारे कर देना। इसका मतलब है कि हम अपनी लीडरशिप के बारे में बिल्कुल कॉन्शियस, तो हम इसी तरह के लीडर मिलेंगे। तलबा और तालिबात ने सेमिनार में दी जाने वाली मालूमात को निहायत फायदेमंद करार दिया। सेमिनार के अख्ताम पर सवालात और जवाबात का सेशन भी हुआ, जिसमें सियासत की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। कैमरामैन फरहान शेख के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। वक्त गुजरने के साथ हर चीज में जिद्दत आ रही है।
जहां एक जानिब सेशन कोर्ट में टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर ने ले ली, तो दूसरी जानिब लोड शेडिंग इसके आड़े आ गई। अरशद अली की रिपोर्ट देखिए। एक जमाना था जब अदालतों में साइलिन के दरखास्तों के लिए टाइपराइटर्स अहम जरिया हुआ करते थे, लेकिन फिर वक्त बदला और जदीद तकाजों के मुताबिक टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर ने ले ली। मगर लोड शेडिंग के दौरान ये नाकारा हो जाते हैं। साइलिन का कहना है लोड शेडिंग के बायस उन्हें दरखास्तें कंपोज कराने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। कंप्यूटर में ड्राफ्टिंग के साथ साथ जो कि हमें लोड शेडिंग जो एक नेशनल मसला है और अदालतों में भी ये मसला बहुत अहम है। इसकी वजह से मोस्टली हमने ड्राफ्टिंग करवानी होती है और लाइट डाउन होने की वजह से ड्राफ्टिंग नहीं हो पाती। अगर ये बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म हो जाए तो ये जो आजकल सिस्टम इन्होंने न्यू शुरू किया कि कंप्यूटराइज होगा और इलेक्ट्रॉनिक होगा, ये वो, इससे एक तो वक्त की बचत हो जाएगी। कंप्यूटर ऑपरेटर्स भी बिजली की लोड शेडिंग के हाथों परेशान दिखाई देते हैं, जिसके बायस फिर टाइपराइटर ही काम आता है। लोड शेडिंग से बचने के लिए कुछ ऑपरेटर्स ने जनरेटर्स का इंतजाम कर रखा है। उनका कहना है कि लोड शेडिंग खत्म हो जाए तो साइलिन और ऑपरेटर्स दोनों को मजीद फायदा होगा। कैमरामैन सलीम जानी के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज। यहाँ खबरें पेश की जाएंगी खेल के मैदान से। लाहौर गैरिजन स्कूल सिस्टम के ज़ेर एहतमाम प्री स्कूल के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। सालाना स्पोर्ट्स गाला नवाज शरीफ हॉकी ग्राउंड में मुनक्किद किया गया। अहवाल बता रही हैं सिद्रा मुनीर। ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ खेल कूद भी है बहुत ज़रूरी। इसी ज़रूरत के पेश नज़र लाहौर गैरिजन स्कूल सिस्टम ने किया प्री स्कूल के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद। गाला में खरगोश रेस, फेरी रेस, साइकिल रेस और फ्लावर रेस समेत बच्चों की दिलचस्पी के दीगर खेल भी शामिल थे। नन्हे फूलों और कलियों ने मिली नगमों पर परफॉर्म करके हाजिरीन के दिल जीत लिए। बारबी सॉन्ग परफॉर्मेंस में रही नन्ही गुड़ियों की खूब शिरकत। बच्चों ने की खूब मौज मस्ती और स्पोर्ट्स गाला से उठाया खूब लुत्फ। इस मौका पर वालिदैन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। स्पोर्ट्स गाला के इनेकाद पर जहां बच्चे पुरजोश नजर आए, वहीं वालिदैन की खुशी भी दीदनी थी। स्पोर्ट्स गाला में बच्चों का जोश व खरोश देखने के काबिल। बच्चों की नन्ही शरारतों ने मैदान की रौनकें तो बढ़ाई ही, हर चेहरे पर मुस्कुराहट भी बिखेर दी। कैमरामैन एहसन शहजाद के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज। दूसरी जानिब एचएसएन कॉलेज के इश्तराक से होने वाली जूनियर लॉन टेनिस चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई। रंगारंग मुकाबले 7 फरवरी को शुरू हुए थे। रिपोर्ट कर रही हैं सिद्रा मुनीर। पंजाब लॉन टेनिस एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम होने वाली जूनियर नेशनल लॉन टेनिस चैंपियनशिप खत्म हो गई। चैंपियनशिप में मुल्क भर से 120 खिलाड़ियों ने शिरकत की। आखिरी रोज तमाम कैटेगरीज के फाइनल खेले गए। बॉयज की मुख्तलिफ कैटेगरीज में मोहम्मद शुएब, अबू बकर तलहा, अब्दुल मनान, नालैन अब्बास और गर्ल्स अंडर 18 के इवेंट में शम्सा ताहिर ने जीत अपने नाम की। जीतने वाले खिलाड़ियों का कहना था कि वो बहुत खुश हैं और आइंदा ज्यादा मेहनत करेंगे ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। मैंने अंडर 14 का फाइनल आज जीता है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, इंशाल्लाह मैं बहुत मेहनत करूँगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। अंडर 18 गर्ल्स फाइनल जीती हूँ और काफ़ी मेहनत करती हूँ, इंशाल्लाह और भी मेहनत करके और फाइनल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। फाइनल मैचेस देखने वाले हाजिरीन ने तालियां बजाकर खिलाड़ियों को खूब दाद दी। कैमरामैन एहसन शहजाद के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज। टेनिस बॉल के बाद कुछ बात फुटबॉल की। जर्मन सिफारत खाने और मॉडल टाउन फुटबॉल अकेडमी की टीमों के माबैन हुआ दोस्ताना मैच। अहवाल बता रहे हैं अफजाल चौधरी। जर्मन सिफारत खाने और मॉडल टाउन फुटबॉल अकेडमी एंड क्लब का दोस्ताना मैच। मैदान था मॉडल टाउन अकेडमी का। मैच देखने वालों में जर्मन सफीर एना लिपल, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन सदर मियां रिजवान और दीगर शामिल थे। दोस्ताना मैच में दोनों टीमों ने एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर मैच एक गोल से बराबर रहा। जर्मन सफीर मिस एना लिपल का कहना था कि ऐसे खेलों का इनेकाद होता रहना चाहिए। People should be encouraged to enjoy sports in a general way and
It's as easy to play football as it is to play cricket just in the street. डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के सदर मियां रिजवान का कहना था कि खिलाड़ियों को ऐसे इवेंट से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। मैच के अख्ताम पर तकरीब के मेहमान खुसूसी जर्मन सफीर एना लिपल ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। अफजाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। खेलों के बाद कुछ बात हो जाए शोबिस के हवाले से। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर मॉडल रिमल अली फैशन की दुनिया में खुद को मनवाकर शोहरत की बुलंदियां छूने लगी। इस अछूती मॉडल से मुतालिक रिपोर्ट कर रही हैं मायरा भट्ट। हुस्न के जलवे, जुल्फों के लश्कारे, ये है पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर मॉडल और अदाकारा रिमल अली। शोबिस इंडस्ट्री का ये सितारा इन दिनों लाहौर में जगमगा रहा है। रिमल ने मारूफ रेस्टोरेंट हवेली में अपना नया फोटोशूट करवाया। खूबरू अदाकार और मॉडल रिमल को असल शोहरत सोच बैंड के गाने ढोल से मिली। जलवे बिखेरती मॉडल का कहना था कि इन जैसे लोग इन्हें रोल मॉडल समझें। मैं अपनी लाइफ में जिस तरह से मैं अपनी अगर अपने जैसे लोगों की बात करूं तो मैं उनमें से पहली थी जो यहाँ तक पहुँच सकी है, और मेरी कोशिश है कि मैं बहुत सारे लोगों की इंस्पायरेशन बन सकूं। मॉडल ने बताया कि वो जल्द 2 नई फिल्म्स में भी जलवागर हो रही हैं। कैमरामैन आसिम अली के साथ मायरा भट्ट, लाहौर न्यूज़। शादी ब्याह की तैयारियां शुरू हो तो सबसे पहले बात आती है दावतनामों की। अजीजों दोस्तों को दावत देने के लिए बनवाए जाते हैं खूबसूरत शादी कार्ड्स। देखते हैं ये रिपोर्ट। चमचम करते लकड़ी के नाम वाले डब्बे की सी सूरत वाले या सादा कागज वाले कार्ड्स, ये है नए जोड़े की नई जिंदगी के आगाज का पहला पैगाम। शादी के दावत नामे तो हैं शादी की तैयारियों का सबसे पहला कदम। चाहे हो मखमल में लिपटे या रेशमी सफे पर कुंदा, जिसकी जैसी जेब वैसे ही कार्ड्स की खरीदारी। अरसा दराज से रिश्तेदारों और अजीजों को दावत देने के लिए कार्ड्स का हो रहा है इस्तेमाल। शहरियों का कहना है कि फोन पर दावत देना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो अहमियत देते हैं शादी कार्ड्स को ही। जितने भी रिश्तेदार हैं, अपने दोस्त अहबाब हैं, तो एक ही मेथड है, तरीका है उनको बुलाने का। तो ये जो बेसिकली जो है शुरू से चलता आ रहा है। दुकानदार कहते हैं कि उनके पास 10 रुपए से 500 रुपए तक के कार्ड्स मौजूद हैं। सस्ते भी कार्ड है, महंगे से महंगा कार्ड है। कार्ड जाने से आदमी की शख्सियत पता चलती है कि वो कैसी शख्सियत का मालिक है। अब तो शादी कार्ड्स के हमरा तोहफे भेजने का रवाज भी चल निकला है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।